थोड़ा सा रन डाउन दूंगा क्विक. I'm a creative director by profession. Animation and VFX is my expertise. I'm a design graduate of Visual Studies Department from 2006 batch. So then I joined Geo Television Network. Okay, वहाँ से फिर I left that in 3 years. एक 3 years की पता नहीं क्या नॉर्म रही है. हर 3 साल के बाद मैं स्विच कर जाता था. 3 साल के बाद वहाँ से छोड़ के मैं जो हूँ सऊदीया चला गया. सऊदीया से मैं तकरीबन 2012 में वापस आया और फिर मैं दुबई चला गया 3 साल के लिए. फिर 2016 से लेके मैं रियाद में उसमें दुबई में था और मुझे मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, उसके साथ मेरा जो है वो बातचीत हुई. ही वाज इन सिंगापुर एंड वी वर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब हम लोग काम कर रहे होते थे और बहुत सीरियस प्रोजेक्ट्स होते थे तो दोनों को वहाँ पे सिंगापुर में उसको और मुझे दुबई के अंदर प्रॉब्लम ये आती थी कि ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती थी. लास्ट डे फ़ोन बंद हो जाता था. And Faisal was working for like really high clients. सही ना, he is one of the most gifted people I have met in my life. So we decided to start Talk Labs. एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप एक कोई साहब थे वो कह रहे थे कि हमने भी शुरू की थी एजेंसी और वो किस तरीके से उसको लेके चलें. ज़रूरी ये है कि पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो ये ज़रूरी नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हैं. आपको पहले ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप क्या नहीं करना चाह रहे हैं. हमने 8 महीने रोज़ाना कॉल पे 3 घंटे बात करते, कभी 2 घंटे बात करते थे और हम ये डिसाइड करते थे कि हमें क्या नहीं करना है. जब आप वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हो कि जो आपने नहीं करनी होती, तो फिर वो चीज़ निकल के सामने आ जाती है जो आपने करनी होती है. और वो करनी है जो आप जिसमें एक्यूरेट हो. फिर एक रन डाउन बनता है कि जी आप इसमें इसको आप किस हद तक लेके जाना चाहते हो. ठीक है, आपको जो अभी आप प्रेजेंटेशन देखोगे यू विल, एक जर्नी है जो स्टार्ट थी जस्ट फ्रॉम द एनिमेशन, देन इट वेंट ऑन टू कोविड आया है, उसने क्या एड ऑन्स किए हैं, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई है और अभी हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलिएगा. अच्छा, ये आप लोगों को सिर्फ इम्प्रेशन देने के लिए है. ये बेसिकली वही प्रेजेंटेशन है जो मैं अपने क्लाइंट्स को सेंड करता हूँ. ठीक. अच्छा, कोलैबोरेशंस की बात है. ये दीज आर ऑल द कंपनीज लोकल एंड इंटरनेशनल जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है. और ये दिस इज़ आवर प्राइड कि हमने क्रिएटिव स्टू मलेशिया, आप लोग अगर आप इनको जाएंगे हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, आप इनको सर्च आउट करोगे तो दीज आर ऑल जायंट्स. क्रिएटिव स्टू प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है मलेशिया की. ये इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड के, वैसे तो बहुत सारों के साथ किया बट दीज आर द टॉप वंस. हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल लेवल पे टॉप ब्रांड्स के साथ काम किया है और उसकी जो रीजनिंग है, उसकी जो क्वालिटी है वो मैं सब आपको शो करना चाह रहा हूँ जस्ट टू इंस्पायर यू गाइस के बहुत सारी चीज़ें जो लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब उसको पूरा किया है. ठीक है ना. और उसमें कुछ कमियां भी हैं, उसमें कुछ जो है ज़्यादतियाँ भी रही हैं, तो वो मैं आप लोगों से आई वांट टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू गाइस. ठीक है, मैं क्विकली एक रन डाउन दूंगा अपने सर्विसेज का. ठीक है ना, कि आपको पता लगे कि ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, फिर देन जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स. एनिमेशन में हम लोग कैरेक्टर एनिमेशंस, मोशन ग्राफिक्स, एक्सप्लेनर वीडियोस वगैरह करते हैं, जिसका आप देख ही रहे हैं. इसमें फॉक्स स्पोर्ट्स भी है. ये कुछ काम जो है वो लोकल हैं, बाकी ज़्यादातर इंटरनेशनल हैं. ठीक है. विजुअल इफेक्ट्स ये हमारा सबसे तुर्रा इम्तियाज़ कहते हैं ना उर्दू में, कि हमारा यूएसपी है. तो ये कहना आसान होता है लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी. टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं. एट टाइम्स ये होता था कि हम 3-3, 4-4 दिन तक हमारे लिए नॉर्मल था कि हम ऑफिस में रहें और काम करें. ठीक है. तो अच्छा, 3D विजुलाइजेशन. जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने एक चीज़ थी कि हमारे पास कुछ ट्रेनर्स, यंग ट्रेनीज थे हमारे पास, जिनको हमें ले ऑफ करना पड़ रहा था. तो मैंने सोचा यार इनको क्यों ले ऑफ करें, थोड़े से पैसे ले रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है. मैंने उनको कहा कि यार आप लोग जो हो वो अपने सिस्टम्स घर ले जाओ, और मैंने उनको ट्रेन करना शुरू किया. सो ये जो नीचे हेडफोन आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले हम लोगों ने उन ट्रेनीज़ ने बनाया था. ये वहाँ से कहानी शुरू हुई और हमने आहिस्ता आहिस्ता 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर अपना काम शुरू किया. और फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें की जो उन ट्रेनीज़ को इतना अच्छा ट्रेन किया कि, और हमने बिल्कुल उनको टारगेट दे देते थे. बेचारे रात भर लगे रहते थे. उनको पता होता था कि ये क्लाइंट को भी नहीं देना है, सुबह बॉस नहीं देखना है, लेकिन मैं उनको कहता था कि जब काम आएगा तो इसी तरह करना होगा. और इंटेंसिटी जो है, यार हम लोगों ने काम इस तरीके से किया है एक्चुअली
कि हम लोग कहते थे यार 10-12 घंटे, जब हम जियो में थे ना तो हम इस तरीके से काम करते थे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि 10-12 घंटे जब हो जाते थे ना बैठे हुए, तो हम कहते थे अब हमारा हाथ चलना शुरू हुआ है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं। तो इस इंटेंसिटी के ऊपर हम लोगों ने काम किया। आजकल की नॉर्म्स मुझे नहीं पता क्या है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों को देख के कि इतनी मैं जो कल इंस्टाग्राम पे जो कुछ देखता रहा हूँ, दैट वाज टू एक्साइटिंग। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ डिज़ाइन। और मैं सिर्फ ये पता करने आया हूँ कि सिर्फ अजीब डिज़ाइन स्टूडियो इतना अच्छा काम कर रहा है या बाकी लोग भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आउट ऑफ होम मीडिया, वाइल डूइंग एनिमेशंस, हमें एक और डोर हमारे लिए ओपन हुआ जिसमें आउट ऑफ होम मीडिया में हमने जो लॉन्चेस होती हैं मुख्तलिफ, ये इसमें ज़्यादा काम वैसे साद के लिए किया है मैंने, बुलसाई के लिए पाकिस्तान में, जो इंग्लिश बिस्किट का काम है, और ये वाला काम भी जो है वो साद के लिए था। रियाद ऑटो शो है। तो ये लार्जर स्क्रीन्स का अपना एक चैलेंज होता है। आप 120 फीट स्क्रीन है, आप उसके लिए एनिमेशन डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। उसमें रेंडर चैलेंजेस होते हैं, उसमें साइज़ को, डिज़ाइन को कंपोज आप किस तरीके से करोगे। अब ये चीटोज़ हमने किया था, ये दुबई के लिए किया था, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी ये जद्दा पे एक बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग आपको अंदाज़ा होगा कि बाकी शहर इससे कितना छोटा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 250 फीट है। तो 250 फीट बाय समथिंग की एनिमेशन डिज़ाइन करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दैट वाज द चैलेंज। ये हमारा रियाद ऑटो शो का जो था, दिस रेंडर वी जस्ट टुक लाइक 7 days, और 7 दिन में रियलिस्टिक कार रेंडरिंग करना। मुझे पता है कि मैं 7 दिन में सिर्फ जो है ना उसी वक्त सोया हूँ जब बेहोश होने वाला होता था, तो बट हाँ कर दी थी तो करना था। हाँ, अच्छा, अब ये जो हमारा टेक पार्ट है वो जो है हमारा नया है, और इसमें आई एम लुकिंग फॉर लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस, बिकॉज हम लोग क्रिएटिविटी में 3D में बहुत आगे हैं, लेकिन मुझे अच्छे डेवलपर्स नहीं मिल पा रहे हैं, सही है ना। तो अगर कोई भी आप में से समझता है कि वो VR AR के अंदर हमें हेल्प आउट कर सकता है, तो जो है आई एम ओपन टू दैट। अच्छा, शो रील है हमारी, ये इस वक्त सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स की रील जो है मैंने शो की है इसमें, क्योंकि हम अपना जो प्रोजेक्ट है जिस पे एम्फेसिस रखेंगे वो विजुअल इफेक्ट्स है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे, फिर बात करते हैं आगे। अच्छा, डिसाइड ये हुआ था कि जी एक कोई प्रोजेक्ट हो जिसको आप कंप्लीट केस स्टडी के तौर पे जो है वो दिखाएं। तो हमने कहा चलें जी, हमने एक्चुअली इन सालों में तकरीबन 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो डिज़नी सिंगापुर के लिए किए हैं, और दिस वाज अ बिग वन बिकॉज वी डिड इट फॉर डिज़नी प्लस। और ये विज़र्ड्स ऑफ द वंडर वॉक एशिया पैसिफिक रीजन का जो उनका सेशन है, उसमें जो है उसकी एक पूरी वेब सीरीज़ है, और उसका हमने जो है, चलो आप दिखा दो, ये दिखा दो।
ये डिटेल्स हैं कि जो इसके क्रेडेंशियल्स वगैरह थे। डायरेक्टर माइक हार्वी के साथ हम लोगों ने तीसरी बार काम किया था, बट दिस वाज अ बिग वन। उससे पहले हम लोग थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ों में उनको हेल्प आउट करते रहते थे, लेकिन दिस वाज रियली बिग वन। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि वो टर्न की सोल्यूशन था। फैसल माय पार्टनर ही बेसिकली लेड दी जो शूट थी सारी प्रमोशन डिज़ाइन की, उन्होंने लीड की थी वहाँ पे। इसका एक सॉन्ग था जिसके आपने मुख्तलिफ जो शॉट्स देखे हैं, VFX शॉट्स, वो जो एक क्लाउड को उसने वहाँ से किया, वो सारा उन्होंने एक प्रमोशन सॉन्ग बनाया था। उस सॉन्ग का बेसिकली वो विजुअल इफेक्ट्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें जो हमने नहीं पीछे प्रोग्राम प्रमोशन डिज़ाइन हम लोगों ने की थी, उसके बाद प्रोग्राम पैकेजिंग हम लोगों ने की थी, उसके बाद पोस्ट एंड VFX वो सारा हम लोगों का था। ये आई जस्ट कटेड आउट सम स्लाइडर्स जो उसमें से थे। नेक्स्ट, अच्छा ये शूट थी जो फैसल वाज लीडिंग दैट। तो ये बेसिकली प्रूव होता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। अच्छा, हाँ जी, देखो एक बहुत बड़ा नॉर्म ये है कि जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर विजुअल इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दुनिया में हर जगह पे जो VFX आर्टिस्ट होता है या CGI डायरेक्टर होता है, वो उस शूट को लीड करता है, ठीक है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर डायरेक्टर जो है वो करके आपको कॉल करता है कि मैंने कर लिया है, आप आ जाएं, आप पोस्ट पे निकाल लेंगे। भाई या तो समझ लो कि CGI पे काम किस तरीके से हो रहा है, पोस्ट में किस तरीके से हो रहा है, ग्रीन पे क्या चैलेंजेस हैं जिनको पूरा करना है। दिस इज़ टोटल शो ऑफ कर रहा हूँ मैं इस वक्त, ठीक है ना। डिज्नी के एशिया पैसिफिक चैनल के ऊपर ऑफिशियल पे ये सॉन्ग है बेसिकली, और ये जो है वो चैनल है जिसके ऊपर ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आगे कीजिएगा। अच्छा, दिस इज़ अच्छा, ये मुझे पता भी नहीं था। मुझे पिछले साल IMDb पे यूं ही हम लोगों ने कुछ सर्च कर रहे थे, लिखा तो पता लगा कि IMDb में हमारा नाम आया हुआ है। तो जो है एज अ पोस्ट प्रोडक्शन हेड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नाम हमारा था, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, रुक जाओ। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ठीक है ना, और कुछ काम भी इसमें बहुत भयंकर हुआ है। मेरे ख्याल में जो अभी प्रोजेक्ट है वो BBC अर्थ के लिए हम लोगों ने किया था, सही है। इसमें जो टेक्निक यूज़ हुई है, दीज आर ऑल इमेजेस, सही है ना। इनमें कोई सिर्फ एक जो ग्लेरी वाला शॉट है वो जो है वो है वीडियो है, बाकी सब जो है वो स्टिल इमेजेस हैं, लेकिन उनको हमने प्रोजेक्शन मैपिंग के थ्रू ये किया है। ये भी स्टिल है इवन। दिस इज BBC अर्थ। और इसमें AI यूज नहीं हुई। This is way before AI. In stunning high definition. Welcome to BBC Earth on Star Hub TV. तालियां बजा दो। ये एक वाहिद प्रोजेक्ट है जो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी कोशिश की थी हम लोगों ने। दिल नवाज़ एक ड्रामा आया था, शायद आप में से किसी ने देखा हो। नजफ बिलग्रामी जो है डायरेक्टर थे और एजाज़ असलम की प्रोडक्शन थी, और ये वाहिद ड्रामा है जिसके लिए हम लोगों ने काम किया बिकॉज़ हम एक नॉर्म ब्रेक करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि कुछ अपनी इंडस्ट्री के लिए करें और अच्छा करें। और ये दिस इज़ टोटल VFX। इवन आर्टिस्ट को जब हम शूट कर रहे थे तो वो इसमें नीलम मुनीर हमसे कह रही हैं कि उन्होंने एक शॉट दिया, हमने कैमरा हम करीब लेके गए और हमने कहा ओके डन नेक्स्ट। तो वो कह रही रुक जा, मतलब क्या हुआ क्या है। हमने कहा शॉट आ गया। कह रही नहीं हो क्या रहा है, मतलब क्या हुआ, ऐसे कैसे आ गया। तो फिर हमने उसको बोर्ड दिखाया, हमने कहा ये शॉट है। तो कह लेंगे ये तो मतलब ये तो 1 सेकंड का भी नहीं है। तो हमने कहा ये इतना ही है, ठीक है। तो और जब आप रिज़ल्ट देखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने समझ लें हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के किसी ड्रामे को नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह करें, ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी कोशिश ही रही।
नजफ़ भाई को और एजाज़ असलम को 100% क्रेडिट जाता है। एजाज़ भाई लिटरली फॉट विद द चैनल, और जबकि चैनल छोटा था, ये ही सेड कि जो काम हुआ था अगर ये ARY पे या जियो पे चलता तो बहुत बेहतर होता। ये A+ पे चला था, ठीक है ना। तो उसके लिहाज से तकरीबन 10-11 लाख रुपया उन्होंने दिया था, जो कि काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इसमें पैकेजिंग भी थी, फिर एंड क्रेडिट्स भी थे, काफ़ी चीज़ें थी, फिर ड्रामे के दौरान VFX काफ़ी सारे थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। दिस इज़ द प्रोजेक्ट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट। उज़ैर खान ने डायरेक्शन की थी और हम तुर्की में शूट हुआ था, और प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे की थी, और मसाइल अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट इट केम आउट गुड। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि ग्रीन पे शूट नहीं हुआ था, तो हमें, आप समझ लें, बच्चे जितने भी इधर उधर भाग रहे हैं वो सारे रोटो करने पड़े थे, और रोटो के लिए अलग से इंडिया में एक टीम हायर हुई थी। वो पूरा ये रोटो पे हुआ है, जो काम शायद 1 घंटे में होना था वो शायद 2 दिन पे चला गया था, टाइम नहीं था। इंडिया में जब हम हमें दिखा रहे थे ना, तो इस तरीके से पूरा एक रूम था, और उसमें यहाँ 10 सिस्टम्स पे काम चल रहा था, वहाँ 10 सिस्टम पे काम चल रहा था। 45 सेकेंड्स में तकरीबन जो है ना, आई थिंक 30 सेकेंड्स रोटो था, रोटो। और जितना भी आप करेक्टर जितना भी देखेंगे ना जहाँ बच्चे हैं, इन सबको रोटो करना है, क्योंकि बैकग्राउंड पूरा चेंज करना था। बैकग्राउंड तो उनके यहाँ पीछे जंगल आ रहा था, हमें पहाड़ और पता नहीं क्या क्या दिखाना था, और उसके बाद हमें डुप्लीकेशन भी करनी थी। बच्चे 25 हैं सिर्फ, और आपको सैकड़ों बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सो हाउ कैन वी डू दैट? उसके लिए रोटो करके उसको निकालना बहुत ज़रूरी था। तो अब आप देखिएगा इसको, कैंडी लैंड का है ये जो टॉस है ना, ये मैंगो ऑरेंज का क्रॉस है, मजे का फुल टॉस है। शुगर को चेरी सबका बॉस है, और जब कोई टॉस करता है तो 2 फ्लेवर्स का मैच होता है। और उसमें सिर्फ मजा जीतता है। अच्छा, नहीं, ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर टोटल CGI है तो, और हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे दिलनवाज था तो वो हमने खुद एग्जीक्यूट किया था, ठीक है ना। तो वो आइडिया हमने क्रिएट किया था, और हम डायरेक्टर के पास गए थे, हमने कहा यार इस तरीके से होगा। उसने कहा ठीक है, एग्जीक्यूशन मैं करवा के देता हूँ आपको। फिर ये टॉस था तो इसका एक बोर्ड बन गया था। फिर उसके बाद आपकी PPM होती है और ओवरऑल मीटिंग होती है एजेंसी के अंदर, ठीक है। उसमें वो ये कहते हैं कि यार हमें ये रिक्वायरमेंट है। फिर हम उस रिक्वायरमेंट को कहते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें फिजिकली चाहिए, क्या क्या चीज़ें फिजिकली नहीं चाहिए, ग्रीन पे क्या होगा, किस किस तरीके से। वो फिर डायरेक्टर्स बोर्ड के ऊपर हमारा CGI बोर्ड बनता है कि हम क्या क्या एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। फिर हम अपनी नॉर्म्स देते हैं कि हम ये चीज़ें ऐड करेंगे इस तरीके से। फिर हमारी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से निकलती है कि तकरीबन कितना। टॉस वॉज वेरी वेरी टफ। मतलब अभी भी मैं जब सोच रहा था ना, मेरे लड़के ना 3 जो लीड हैं ऑफिस छोड़ के चले गए थे, बाहर जाके खड़े हुए, और फुल टाइम काम चल रहा है, और वो बाहर बैठे हुए हैं, सुट्टे मार रहे हैं। इशारा क्या हुआ? क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? कहता अबे 40 दिन हो गए यार, ये बच्चे देख देख के ना हशर हो गया। मतलब वो पागल। और काम की इंटेंसिटी पता है क्या? 18 घंटे डेली काम हो रहा है, आप सो रहे हो वहीं पे, सही है। और मज़े की बात ये है कि जो जिसके लिए कर रहे हो वो समझ भी नहीं रहा है। आपने वहाँ पे रोटो करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, ग्रीन स्क्रीन पे क्यों शूट नहीं किया है? क्योंकि ग्रीन स्क्रीन लगाने में टाइम लगता है, और प्रोडक्शन 1 दिन की है टर्की के अंदर। अगर जो ग्रीन स्क्रीन पे करते तो 2 दिन लगते, तो 2 दिन का मतलब है कि अगर 2 करोड़ लग रहे थे तो 4 करोड़ लगते। हमने जब डिज्नी वाला प्रोजेक्ट किया है तो उसमें मज़ेदार बात ये थी कि हमने लॉक कर दिया था। हम वो 35 डेज थे, जब हमें कोई कॉल करता था, हम कहते नहीं यार काम नहीं ले सकते। एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो जिसके अंदर जाके काम करना पड़ता है आपको। तो डिज्नी वाला प्रोजेक्ट वॉज दैट वन, इट वॉजंट डिफ़िकल्ट। मैं आपको बता दूं कि वो डिफ़िकल्ट नहीं था इतना, लेकिन उसकी फील लाने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ता है। दूसरा सबसे डिफ़िकल्ट जो आपको कहूँगे ना, दिलनवाज, दैट वॉज सो डिफ़िकल्ट कि 15 दिन हमने, क्योंकि आप वो फील जो निकालनी है ना उस म्यूज़िक पे, मतलब 15 दिन तक हमारी टीम पक गई थी, यही म्यूज़िक सुन रहे थे हम। ऑफिस में लूप पे चल रहा था नॉन स्टॉप, 12 घंटे रोज़, सही है। और कोई और काम नहीं हो रहा, सिर्फ दिलनवाज पे काम हो रहा है।
ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब आपके ना, और आपकी जो प्लानिंग है वो डिफाइन करती है कि आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। एंड करूँगा बट क्विकली, कुछ 5 नॉर्म्स हैं जो यार याद रखना ज़रूर, सही है ना। पहली ये कि एस्टॉनिश, काम में एक्सपर्टीज़ जो है ना वो इतनी लाओ कि मतलब जो एआई से निकाल रहे हो ना वो खुद भी कर सको, अगर एआई ना भी हो। अभी आप लोगों को ना बहुत क्लमजी करने वाली है एआई जो है, ठीक है ना। हम लोग उस दौर के हैं जो जब ये एआई तो क्या, मोबाइल भी यार बाद में आया था। तो काम में एक्सपर्टीज जो है ना, वो एक्सपर्टीज जो है ना वो आपके आगे कोई खड़ा ना हो। आपको कोई भी बड़े ब्रांड के आगे आप बात उसी वक्त कर सकते हो जब आप अपने काम में पक्के हो गए। आप काम में ढीले हो ना, उसके बाद नहीं मैं इससे करा लूँगा, मैं उससे करा लूँगा। अच्छा, दूसरा है थिंक ग्लोबल। बहुत जब लोगों ने काम शुरू किया था तो उस वक्त ग्लोबल काम करना कोई ऐसा होता था जैसे पता नहीं क्या है। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा आसान है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यू कैन रीच टू एनीबडी। आपका काम कहीं तक भी जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस फाइवर, बिहांस, इतने सारे नॉर्म्स हैं, इतनी सारी आपके पॉइंटर्स हैं जिनको आप अगर सही इस्तेमाल करते हो तो आपका इंस्टाग्राम हो गया, सही है। इवन अगर आप इंस्टाग्राम पे बूस्ट ही मार दो ना यार, पैसे अगर आपके पास हैं, अब्बू के पैसे लगवा दो तो भी चला जाएगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ करके पहुंच जाएगा। अच्छा, कोलैबोरेट, बहुत बड़ा मसला जो यहाँ के डिज़ाइनर्स का अभी भी है वो ये है कि जो एजेंसीज़ हैं, और साथ जो बात कर रहा था कि बहुत बड़ी एक चीज़ है जो ये ला रहा है कि कोलैबोरेशन। हम लोगों को आज इस मकाम पे जो हम लोगों ने जो भी पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उसकी बड़ी वजह कोलैबोरेशन है। अगर मैं सिर्फ ये रहता कि जी मेरी टीम जो काम करेगी, सही है ना, वही काम होगा, या मैं खुद खा जाऊँ, सही है, $10,000 आ रहे हैं, इसमें से $9,500 मैं खा जाऊँ, $500 में काम करवा लूँ, तो हम कहीं भी नहीं पहुँच पाते, ठीक है ना। अभी भी रियाद में हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी वही टीम काम कर रही है जो 2016 के अंदर जिसने एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट हमारे लिए निकाला था, वही टीम उसी डेडिकेशन से काम कर रही है, ठीक है। अगेन थोड़ी से हमारे पैसों के कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम का कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हम वो पुल ऑफ कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बिलीव इन द कोलैबोरेशन। तो आपस में कोलैबोरेट करो। ये जो इवेंट जिस तरीके के हैं, इनमें आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करें आप, और मिल के खाओ। हमारी जो ये थॉट प्रोसेस है ना कि सब मैं खा जाऊँगी, ये हम सबका है, सही है ना। हमारे यहाँ धंधा यही माना जाता है कि सब खुद खा जाओ और किसी को कुछ मत दो, ठीक है ना। अच्छा, बी ऑनेस्ट। इस कोलैबोरेशन के साथ मैं हमेशा ये कहूँगा, बी ऑनेस्ट। आप अपने अभी तक तकरीबन टॉक लैब्स को 8 साल हो गए, कोई नहीं कह सकता पूरी इंडस्ट्री में कि किसी का पैसा हमारी तरफ है। हमारे पैसे काफ़ी लोगों की तरफ हैं, लेकिन हमने किसी का उधार नहीं देना। आप अपने काम के साथ भी ऑनेस्ट रहें और दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहें कि जो आपने पेमेंट्स करनी है ऑन टाइमली पेमेंट्स, ये नहीं कि 6 महीने के बाद पेमेंट्स हो रही हैं। ये सारे वो हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, लड़ोगे तो सामने तब वो डिफ़िकल्टीज आएंगी, ठीक है। बाहर ये मामले बहुत बेहतर हैं कि वो आपसे पूछे बगैर आगे बात नहीं करते। वो आपसे पूछते हैं कितने दिन, आप बोलो 8 दिन, वो कहेंगे आगे बताएंगे 11 दिन, 3 दिन का मार्जिन भी होता है, सब कुछ है, ठीक है ना। वो क्लाइंट को अपने लेवल पे हैंडल करते हैं, ठीक है ना। एडवांसेस खुद बेयर कर रहे होते हैं अगर होता है तो, ठीक है ना। अच्छा, ये आखिरी पॉइंट है, इस पर मैं ख़त्म करूँगा। एक बात याद रखना यार, जो हमने बहुत देर से सीखी है, वी वर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन टू मच ऑफ द क्वालिटी। एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा देने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते। हमने फाइनेंशियली बहुत बर्डन देखा है, बहुत ज़्यादा बर्डन देखा है, बहुत बड़े बड़े नुकसान देखे हैं, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपने फाइनेंसेस को देखो, टेक इट एज अ बिजनेस। यस, इट्स एन आर्ट, यस पैशन है, यस डिलीवर करना है, यस नाम बनाना है, यस मतलब सही है ना। ये थोड़ी सी तालियां बजवाने के लिए पीछे कितना ब्लड एंड स्वेट लगा है, मैं शायद बता भी नहीं सकूँगा। कितने लोग इसके अंदर शहीद कहूँगा मैं, जो जितना उन्होंने मेहनत अपनी लगाई है लड़कों ने, ठीक है। और लेकिन फाइनेंशियली मैं अभी भी समझता हूँ कि हमें उतना बेनिफिट नहीं आया जितना हमें आ सकता था, और उसकी एक रीज़न हम खुद भी थे, क्योंकि हमने उसको कभी फाइनेंशियली, हम कह रहे हैं यार काम है, बस काम करना है। अपने फाइनेंसेस को ज़रूर देखें फर्स्ट डे से, और फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करें। एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरा पार्टनर भी आर्टिस्ट है, नीचे भी सारे आर्टिस्ट, ऊपर भी आर्टिस्ट, सब आर्टिस्ट। फाइनेंशियल पर्सन आपका होना चाहिए आपके साथ। अगर आप एक पार्टनर ला रहे हो या आपकी ऑफिस में कोई है जो फाइनेंस को देखे,
कि आइदर आप काम ही करे जा रहे हो या बिजनेस भी आ रहा है। बिजनेस बनना जरूरी है। वो जो इंडिया में आजकल चल रहा है शार्क टैंक में कहता है ना, धंधा बनना चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल हिट यू हार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।